राम, आज हमारे बीच एक ऐसे महान समाज सेवी कहें, राष्ट्र प्रेमी कहें, आदरणीय नाथू सिंह जी चौहान जी, मढ़ेपुरा निवासी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगठन के लिए, राष्ट्र की आराधना के लिए समर्पित किया है। इनकी आयु 89 वर्ष हो चुकी है। हम के सबके सामने है। बाबा जी राम राम। राम राम। कौन सी जो आप अटल जी की जो बताना चाहते हैं कविता जो आप गाते हो, एक बार उस कविता को सुनाएं। ठीक सुना रहे। आप सब लोग सुने इससे ध्यानपूर्वक और उससे पर आचरण भी हो, ऐसी अपेक्षा है। अटल चुनौती अखिल विश्व को, भला बुरा चाहे जो माने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म पर, विपदाओं में सीना ताने। लाख लाख पीढ़ियाँ लगी तब हमने यह संस्कृति उपजाई, कोटि कोटि सिर चढ़े तभी इसकी रक्षा संभव हो पाई। हैं असंख्य तैयार स्वयं मिट इसका जीवन अमर बनाने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म पर, विपदाओं में सीना ताने। नहीं विरोधक रोक सकेंगे, निंदक होवेंगे अनुगामी, जन जन इसकी वृद्धि करेंगे, इसकी गति न थमेगी थामी। बस इसकी हुंकार मात्र से दुष्ट लगेंगे आप ठिकाने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म पर, विपदाओं में सीना ताने। नहीं विधाता नई सृष्टि के, सीधी सच्ची स्पष्ट कहानी, प्रेम कवच है त्याग अस्त्र है, लगन धार आहुत है वाणी। पीड़ित शोषित दुखित बांधवों के हैं हमको कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं इसीलिए हम राष्ट्र धर्म को अमर बनाने, राष्ट्र धर्म को अमर बनाने। बोली भारत माता की, माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये हमारे आदरणीय नाथू सिंह जी चौहान थे, जिन्होंने हम सबको बताया। तो भाई साहब, आपका जो जीवन रहा, बालकाल, आपका जन्म कब का है, कौन सन का संमत? सन 1937 का। 1937। 37 का है। तो आपने देखा उस समय मतलब क्या स्थिति थी देश की, आज क्या है? उस समय की पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में क्या अंतर है? उस समय जो प्रेम था और आज जो प्रेम है देखते हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? आपने पूरा एक समय की पीढ़ी में ये परिवर्तन आया है, ये स्वाभाविक परिवर्तन है, तो पूरे विश्व में है, ये अपने देश में ही ऐसी बात नहीं, सब जगह आया है। तो उसमें हुआ ये है कि अपनी जो संस्कृति थी, अपनी संस्कृति के जो अंश थे, उन पर आचरण करना कुछ कम हो गया है। तो उसके कारण से स्थिति जो बनी है कि हमको सबको ऐसा लग रहा है कि उसके कारण से हमें जो सम्मान वृद्धों का करना चाहिए थे, बुजुर्गों को करना चाहिए थे, उसको हम भूल गए हैं। और उसका कारण ये, और उसका परिणाम ये निकल रहा है कि अब वृद्धावस्था तो है सभी को आती है। आज भले ही जवान हैं हम, कल हमें भी बूढ़े होना है, और बूढ़े होना है तो हमारी भी वो स्थिति होगी। तो इसीलिए हम उसको छोड़े नहीं, जो हमारी संस्कृति है उस पर बराबर आचरण करते रहें। और अगर आचरण करते रहेंगे तो फिर हमारी सभी सामाजिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति सभी सही बनी रहेंगी। तो इसलिए अपेक्षा यही है कि हम फिर से उस स्थिति को वापस लौटाने का प्रयास करें।
यानी पहले 5 भाई थे, 6 भाई थे, सब मिलके रहते थे एक साथ। आज 2 भाई हैं, वो भी मतलब मिलके नहीं रह पाते। एक कहता है हम ग्वालियर रहेंगे, कोई कहीं कहता है। तो बड़ा प्रेम था हाँ, पहले। ये है, सही बात है। ये स्थिति आई है और आज तो स्थिति यहाँ तक बन गई है बढ़ते बढ़ते कि आदमी केवल माता पिता वृद्ध जो लोग हैं वो ही घर पे रह गए, बाकी है ही नहीं है। अच्छा, अभी गाँव में देखो सुनसान मची है। कारण ये है कि 2 कारण हो गए। एक तो कारण है कि आर्थिक स्थिति केवल अर्थ को ही आदमी प्रमुख समझने लगा है, तो उसके कारण से पढ़ लिख करके सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, तो वो घर छोड़ करके चले जाते हैं और वो घर को ध्यान ही नहीं करते। और कहीं भी रहो, अगर परिवार मिल करके रहे, कहीं भी रहो, परिवार हमारा ये घर पे ऐसे भी उदाहरण आवे हैं, आज भी हैं यहाँ पर, कि कई लोग ऐसे हमने देखे हैं कि जिनके परिवार में 5-5, 7-7 भाई हैं और भी अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन घर पे जब आते हैं तो घर पे आकर के जो नहीं देखते हैं कि हम बड़े कलेक्टर हैं, हम एसपी रहे हैं, तो घर पे जा कर के हम कैसे करें। घर पे जो पहले जगता है, हमने कि उत्तर प्रदेश में तो एक घर हमारे रिश्तेदारों का है, वो ऐसा है कि वहाँ पर जो पहले जग गया वही जाए गोबर डालने लगा। अच्छा, हाँ, गोबर है, अबे है। हाँ। गोबर डालने लगता जाकर, फिर जो जगता जाएगा वो उसकी सहायता करता जाएगा। और जो बड़ा है उनका जो नियम है, बड़ा है वो पहले अपने आप जगता है, तो बड़े को फिर भी बैठा लेते हैं। तो ये जो संस्कार है कि जो वृद्ध है वो अगर काम कर रहा है तो हम उनके काम में सहयोग करें, ये हट गया, चला गया, तो फिर से ये पैदा हो, ये अपेक्षा है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम लोग जो जिस संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ने में ज़्यादा दिक्कतें ही आ रही है। उसके लिए अपन को ये सब करना पड़ेगा। अभी हम जब आए, हम देख रहे थे आपकी 90 वर्ष की आयु है और आप पौधों में पानी डाल रहे थे। प्रकृति से आपका कितना अच्छा प्रेम है। आप क्या कहोगे युवाओं को? पौधा लगाना चाहिए जिससे अपना जो भारत भूमि है हरी भरी हो जाए पुनः। नहीं, हमने कहा, कहते तो हैं ही, कहा ही नहीं है, बल्कि हमने करवाया है। अब बल्कि पौधशाला आज भी यहाँ अपने यहाँ थोड़ी से पौधा लगाए हैं, पौधशाला है, करीब 20-25 पौधे होंगे। तो वो केवल हम लगा रहे हैं, ऐसे लिए इसके लिए नहीं कि हमने पौधशाला, वो दूसरे लोग लगाए हैं अपने अपने घर पर जा करके। अपेक्षा है कि कम से कम एक पौधा एक आदमी तो लगाए ही जा करके। तो उसके परिवार में अगर 5 आदमी तो 5 पौधा हो जाएंगे तो वायुमंडल कितना बढ़िया हो जाएगा। जो ये विकृति होती जा रही है शहरों में, तो ये रहना ही मुश्किल हो गया, तो वो हटाना भी ज़रूरी है, नहीं तो रह नहीं पाएंगे, रहने को जगह नहीं रहेगी। तो इसलिए ये जो है बागवानी काम, ये तो बहुत ज़रूरी है। और ऐसे पौधा लगाए जाए जिससे कि फल भी आएँ, तो दोनों काम होंगे, अपनी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनेगी और ये वायुमंडल है वो भी शुद्ध रहेगा। आपकी 90 वर्ष की आयु में भी आप स्वस्थ हैं। आप क्या कहोगे? आपने जो भोजन पानी किया है, जो कर रहे हैं, वही आज पद्धति होगी। आज आप कितने बजे जगते हो? आज भी आप आज भी हम 4 बजे जगते हैं। 4 बजे जग जाते हो। और भोजन कलेऊ क्या रहता है आपका? भोजन जो पुराने समय में करते थे? नहीं, सुबह दलिया दूध। अच्छा, दूध दरिया खूब खा ले फर्क अच्छी तरह से। पहले मतलब यही कलेऊ था अपना पहले और आज के समय में। तो हम कह सकते हैं ये थे हमारे आदरणीय नाथू सिंह जी चौहान, जिन्होंने बताया लगभग 90 वर्ष की आयु का जीवन जी रहे हैं और प्रकृति प्रेमी हैं। एक आदर्श जिनको समाज सेवी कहना चाहिए आज की परिभाषा में, वो समाज सेवी हैं। तो निश्चित रूप से आज मिलकर बड़ा अच्छा लगा आदरणीय नाथू सिंह जी चौहान से। और मैं आप लोगों से कहूँगा, ऐसे लोगों के पास हम बैठे हैं, इनके पास ज्ञान का भंडार है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के पास बैठने से बहुत कुछ मिलता है। बोलिए भारत माता की जय श्री राम।